और जहाँ भी विश्व में भक्त आत्माएं हैं, वह सब इस समय देवियों की पूजा में व्यस्त हैं। अर्थात यूं कहे कि भक्ति का वातावरण भारत में बना हुआ है। और बाबा ने हम सबको बताया है कि किस तरह से संगम युग पर बाबा से शक्ति लेकर देवियों के द्वारा सारे भक्त आत्माओं को साक्षात्कार होता है। इस संगम युग का ही यादगार है। तो आप सब जो भी आज इस मुरली से जुड़े हैं, बाबा के घर से जुड़े हैं, एक बार पुनः मधुबन की तरफ से, दादियों की तरफ से, बाप दादा की ओर से सबका बहुत बहुत वेलकम। मधुबन में स्वागत है आप सबका। बाबा की मुरली हम सुनेंगे और लास्ट में दीदी मैं 10 मिनट सबको संकल्प से मधुबन लेकर के आऊंगा। 4 धाम की यात्रा कराएंगे। तो इस तरह से सभी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। और बाबा तो मुरली का बहुत महत्व बताते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम गोप गोपिका हो, सच्चे सच्चे गोप गोपिका। जो भक्ति में गायन है कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो गोप गोपिका भागे भागे, है ना, सुध बुध भूल करके, खो करके चले जाते थे। तो ये हमारा ही यादगार है। मधुबन में मुरली जो बजीती है, मधुबन में बाबा ने जो मुरली चलाया है, इस मुरली का ही यादगार, संगम युग का ही यादगार भक्ति में श्री कृष्ण को मुरली दिखाते हैं। तो हम सब ब्राह्मणों को मुरली से बहुत प्यार है। दादियों ने मुरली को बहुत महत्व दिया। हमारे जितने वरिष्ठ दीदियां, बड़े भाई, सभी लोग मुरली को बहुत महत्व दिए हैं। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज आप सबको भगवान के महावाक्य सुनाने का सुंदर अवसर मिला है। बाबा ने आज खास कहा है कि कैसे मुझे याद करो, कैसे मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होंगे, कैसे सोना है, कैसे उठना है, किस तरह से अपनी चेकिंग करनी है, वो बाबा हमें मुरली के माध्यम से बताते हैं। मुरली में 4 विषय का वर्णन रहता है। हमारे विद्यालय के 4 विषय हैं, आप सब जानते हैं बाबा के बच्चे, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो 4 विषय को बाबा मुरली में समावेश करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो सभी ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल गॉडली स्टूडेंट बन जाएं। सामने लाएं शिव बाबा को सामने लाएं और ये समझे कि हम मधुबन में मुरली सुन रहे हैं, डिब्रूगढ़ में नहीं। अभी डिब्रूगढ़ से निकल करके डायमंड हॉल में आ जाइए। सभी डायमंड हॉल में बैठे हैं, भगवान के महावाक्य डायरेक्ट बाबा से सुन रहे हैं। हम तो सब निमित्त हैं, सुनाने वाला तो बाबा है। तो बाबा को सामने रख करके हम सब बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे रोज रात को अपना पोता मेल निकालो। बाबा सीधा रात की बात बता रहे हैं। डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। प्रश्न है, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? हम सब भाग्यशाली बच्चे हैं ना। तो भाग्यशाली जो बच्चे हैं उनको बाबा की कौन सी बात टच होगी? उत्तर है, बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेगी। जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, जिनका भाग्य बहुत श्रेष्ठ होगा, उनकी बाबा की हर बात टच होगी। उसे ऐसा लगेगा जैसे बाबा मेरे को पढ़ा रहा है, मेरे को सुना रहा है। वह उन्हें फौरन अमल में लाएंगी। बाबा कहते, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, है ना। वैसे भी अभी लॉकडाउन के कारण सबको काफी समय मिला है, इसलिए बाबा कहते, बच्चे थोड़ा सा समय निकाल करके एकांत में जाकर के बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। उन्नति का साधन आज बाबा ने कहा चार्ट रखना है। अगर लिख नहीं सकते तो रोज रात को सोते समय चेक करना है, सोने से पहले सारा दिन की दिनचर्या को चेक करें। ओम शांति।
बाबा कहते हैं मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है। हम सब रूहानी मिलिट्री है ना, हमारे जो जनरल, हमारे जो सेना अध्यक्ष वो बाबा है, और हम सब उनके सैनिक मिलिट्री वाले हैं। तो बाहर जो मिलिट्री वाले उनको सावधान किया जाता है, अटेंशन प्लीज। बाबा भी बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करते रहते हो ना। पूछ रहे हैं बाबा, अपने को आत्मा समझ करके बाबा को याद करते रहते हो? ये अटेंशन है, ध्यान देना है। बच्चों को समझाया है यह ज्ञान बाप इस समय ही दे सकते हैं, बाप ही पढ़ाते हैं। भगवान उवाच है ना। मूल बात हो जाती है कि भगवान कौन है। आज संसार में भगवान को ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं, खोज रहे हैं, अलग अलग स्वरूप से याद करते हैं, लेकिन भगवान को जानते नहीं हैं। और हम कितने भाग्यशाली हैं जो स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। तो भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं, यह बात पहले समझाने और निश्चय करने की होती है। सभी को निश्चय हो गया ना, हमको भगवान मिल गया, भगवान पढ़ा रहा है, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहा है, कोई देहधारी नहीं पढ़ा रहा है, स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। फिर अतीन्द्रिय सुख में भी रहना है। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए, है ना। हम सब आत्माओं को बहुत खुशी रहनी चाहिए, खुश रहना चाहिए। कोई भी बात आए जाए, विघ्न आए, परिस्थिति आए, लेकिन खुशी ना जाए। बाबा ने एक बार साकार मुरली में कहा था, बच्चे प्राण चली जाए लेकिन खुशी ना जाए। खुशी का बहुत महत्व है जीवन में। इसको बेहद का बाप मिला है, हमको बेहद का बाप मिला है। बाप एक ही बार आकर मिलते हैं वर्षा देने। किसका वर्षा? विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। सारे संसार की बादशाह, विश्व का बादशाह हम बच्चे बनते हैं। इसका नशा रहना चाहिए। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले मिसल, यह तो पक्का निश्चय है ना कि बाबा आया हुआ है, फिर से सहज राजयोग सिखलाते हैं। सिखलाना पड़ता है, बच्चे को कोई सिखलाया नहीं जाता है। आप ही मुख से मम्मा बाबा निकलता रहेगा, क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं ना। यह है रूहानी बाप। हम सब भी जिस दिन से हम बाबा की बने, जिस दिन से बाबा के प्रति हमको निश्चय हुआ, उसी दिन से मुख से बाबा 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 निकलता रहता है। आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है। आत्मा को ही पढ़ना है। परम पिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है ही, वह कोई पढ़ा नहीं है, है ना। शिव बाबा हम सब आत्माओं का टीचर है, वो कहीं पढ़ता नहीं है। हमको पढ़ना है, भगवान को पढ़ना नहीं है। हमारी दीदिया जब लोगों को ज्ञान सुनाती है तो भगवान के बारे में 3 परिचय देती है। भगवान कौन है, इसका 3 शब्द में उत्तर देती है। भगवान वो है जिसका कोई माता पिता नहीं है, वो सबका माँ बाप है। भगवान वो है जो सबका टीचर है, उसका कोई टीचर नहीं है। और भगवान वो है जो सबका सदगुरु है, उसका कोई गुरु नहीं है। संसार में जितने भी देवी देवताएं, धर्म पिताएं, महान आत्माएं, सबके माँ बाप हैं, सबके टीचर हैं, सबके गुरु हैं। लेकिन एक शिव बाबा ही है जिसका कोई माता पिता नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई गुरु नहीं है। तो बाबा कहते हैं आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है। वह कोई पढ़ा नहीं है, उसमें नॉलेज है ही। किसकी नॉलेज? यह भी तुम्हारी आत्मा समझती है। बाबा में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है, यह सब जानते हैं। इसलिए उसको जानी जाननहार कह देते हैं। जानी जाननहार का अर्थ क्या है? यह कोई भी बिल्कुल नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है कि यह स्लोगन भी जरूर लगाओ
कि मनुष्य होकर अगर क्रिएटर रचना के आदि मध्य अंत को, ड्यूरेशन को, रिपीटेशन को नहीं जाना तो क्या कहा जाए। भगवान के बच्चे होकर सृष्टि में आकर सृष्टि के पिता को नहीं जाने तो क्या कहा जाएगा। बाबा कहते हैं यह रिपीटेशन अक्षर भी बहुत जरूरी है। करेक्शन तो होती रहती है ना। गीता का भगवान कौन? पिछले 5-6 दिन से बाबा इस बात के ऊपर बहुत फोर्स कर रहे हैं, सबको बताओ गीता का भगवान कौन, गीता का भगवान कौन। बाबा को लगता है गीता मैंने सुनाया और कृष्ण का नाम डाल दिया है। काम कोई और करे, नाम किसी और का हो जाए तो लोगों को ईर्ष्या होती ना। तो बाबा को भी लगता है अरे मैं गीता ज्ञान सुनाया हूं, मैं गीता सुनाता हूं, सबको बताओ गीता ज्ञान दाता कौन है। तो बाबा कहते हैं गीता का भगवान कौन। यह चित्र भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। सारे वर्ल्ड में यह है सबसे नंबर 1 भूल। परम पिता परमात्मा को नहीं जानने के कारण फिर कह देते हैं सब भगवान के ही रूप है ना। मेरे में भगवान, तेरे में भगवान, सब में भगवान है। नहीं जानने के कारण कह देते हैं। जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है तुम किसका बच्चे हो, कहेंगे फलाना का, है ना, अपने माँ बाप का नाम बताएंगे। फलाना किसका बच्चा, फलाने का। फिर कह देते हैं वह हमारा बच्चा है। वैसे यह भी भगवान को जानते नहीं तो कह देते हैं हम सब भगवान है। जिधर देखूं तो ही तू है। भगवान को नहीं जाने, नहीं पहचाने तो यही कह दिया कि सब भगवान है। मेरे में भगवान, तेरे में भगवान। इतनी पूजा भी करते हैं परंतु समझते नहीं हैं। बाबा कहते हैं गाया जाता है ब्रह्मा की रात तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियों की भी रात होगी। यह सब धारण करने की बातें हैं। यह धारण उनको होगी जो योग में रहते हैं। जो जितना योग में रहेगा उतनो बाबा की धारणा, बाबा की बातें याद रहेगी। याद को ही बल कहा जाता है। ज्ञान तो है ही सोर्स ऑफ इनकम, है ना। बाबा कभी याद की बात बताते हैं, कभी ज्ञान की बात बताते हैं, कभी धारणा की बात बताते हैं, कभी सेवा की बात बताते हैं। चारों विषय बाबा की मुरली में आता है। तो बाबा कहते हैं याद से शक्ति मिलती है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हें बुद्धि का योग बाप से लगाना है। कहाँ लगाना है बुद्धि योग? एक बाबा, बस एक बाबा। केवल मेरी बुद्धि में बाबा ही बसा हुआ हो, है ना। वो कब लगेगा? जब भगवान से बहुत प्यार होगा, भगवान से बहुत स्नेह होगा। तो बाबा कहते हैं यह ज्ञान अभी भी देते हैं, फिर कभी मिलता नहीं है सिवाय भगवान के, और कोई यह ज्ञान दे न सके। बाकी सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र, कर्म कांड की क्रियाएं होती है, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग में जो भी बातें सुनते हैं, सुनाते हैं, वो ज्ञान नहीं है, कर्म कांड है। तो बाबा कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के पास ही है और वह ब्राह्मणों को ही देते हैं, और कोई के पास स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होती है। आध्यात्मिक नॉलेज, आत्मा की उन्नति की नॉलेज, आत्मा की प्रगति की नॉलेज सिवाय हम बच्चों के और किसी के पास नहीं होती है। दुनिया में तो कितने धर्म, मठ, पंथ बने, कितनी बातें हैं, कितनी मतें हैं। बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती है, कितना तूफान आता है। गाते हैं ना नैया मेरी पार लगाओ, सभी करते हैं नैया मेरी पार लगाओ। चारों तरफ देखो लोग कितने त्राही त्राही कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण सब त्रस्त है जीवन से। हम सबको उनकी सेवा करनी है, सत्य रास्ता बताना है, बाबा का ज्ञान सुनाना है। सबकी नैया तो पार नहीं जा सकती, कोई डूब भी जाएगी, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई खड़ी हो जाएगी, 2-3 वर्ष हो जाते हैं, कईयों का पता ही नहीं है। कोई तो पूजा पूर्जा पूर्जा टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कई ज्ञान में चलते हैं, कई ज्ञान छोड़ देते हैं, कोई वहां ही खड़े हो जाते हैं। इसमें बहुत मेहनत है। आर्टिफिशियल योग की कितनी निकाले हुए हैं दुनिया में, योग की बहुत बातें निकली हुई है।
कितने योग आश्रम हैं, रूहानी योग आश्रम कोई हो न सके, बाप ही आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते हैं। दुनिया में जो योग सिखलाते हैं वो जिस्मानी योग, शारीरिक योग, लेकिन बाबा जो हमको सिखलाते हैं ये आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला योग, रूहानी योग, स्पिरिचुअल योग, आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग केवल बाबा ही हम बच्चों को सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं ये तो बहुत सहज है ना। कई बाबा के बच्चे पहले दिन से योग लगाना शुरू कर देते हैं। कई बूढ़ी बूढ़ी माताओं का योग सहज लग जाता है। सहज है, कोई मुश्किल नहीं है। इन जैसा बहुत कुछ सहज तो होता नहीं है। बाबा कहते हैं आत्मा ही शरीर में आकर पार्ट बजाती है। 84 जन्म मैक्सिमम है, बाकी तो कम ज्यादा होते रहते हैं। यह बातें भी तुम बच्चों में कोई को बुद्धि में है। बुद्धि में धारना बड़ा मुश्किल होता है। जन्म जन्म दूसरी बातें सुने हैं, भक्ति की बातें सुने हैं, शास्त्रों की बातें सुने हैं, इसलिए ज्ञान की बातें जल्दी कई बार समझ में नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं कहाँ भी जाते हो तो पहले पहले बाबा का परिचय दो। सहज, भगवान कौन है, तुम्हारे कितने बाप हैं, ये बाबा बतलाते हैं। बाप का परिचय कैसे देवें, इसके लिए युक्ति रची जाती है। वह जब निश्चय हो तब समझे बाप तो सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। शिव बाबा सत्य है, शिव है, सुंदर है। जरूर बाप सत्य बातें बतलाते होंगे, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। याद में ही मेहनत है, इसमें माया अपोजिशन करती है, घड़ी घड़ी याद भुला देती है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो। बाबा को बहुत रहता है बच्चे चार्ट लिखे, बच्चे चार्ट लिखे, लेकिन हम सब जानते हैं ब्राह्मणों के पास सब चीज के लिए टाइम है, लेकिन चार्ट लिखने के लिए टाइम नहीं रहता है ना। तो बाबा भी देखें कौन कितना याद करते हैं। कई बार साकार में जब बाबा थे तो बच्चों का चार्ट मंगवाते थे, सब अपना चार्ट लेकर के आओ, या दीदी लोग सब भाई बहनों का चार्ट लेकर के आते थे। बाबा सबका चार्ट चेक करते थे। लेकिन अब संख्या बढ़ गई, परिवार बड़ा हो गया, तो धीरे धीरे करके वो साधन बंद हो गए। बाबा कहते हैं 1/4% भी चार्ट नहीं रखते हैं, 1/4% भी। डिब्रूगढ़ के भाई बहने जो चार्ट रखते हैं वो अपने आप को धन्य समझे। आज भगवान चार्ट रखने वालों को बहुत याद कर रहे हैं। कोई कहते हैं हम तो सारा दिन याद में रहता हूं। कोई भाई बहने ऐसे कहते हैं। दीदी पूछती है भैया बाबा याद है? दीदी मैं तो सारा दिन याद रहता हूँ, मुझे दूसरी बातें याद ही नहीं रहती है। तो बाबा क्या कहते हैं सुनिए अभी। बाबा कहते हैं यह तो बड़ी मुश्किल है। कोई अगर ये कहे कि मैं तो सारा दिन याद करता हूं तो आप समझ जाइए कि अंदर से बोल रहे हैं कि बाहर से बोल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तो बहुत मुश्किल है। सारा दिन रात तो बांधेलिया जो मार खाती रहती है वह याद में रहती होगी। बांधेलियों को बाबा ने याद किया, जिनको बंधन रहता है, पति का बंधन, परिवार का बंधन, सास ससुर का बंधन तो रहता है। कई बार मार खाना पड़ता है, तो मार खाते खाते अंदर अंदर बाबा 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 करते रहते हैं, तो उनको याद रहता होगा शिव बाबा कब इन संबंधियों से हम छूटेंगे। आत्मा पुकारती है बाबा हम बंधन से कैसे छूटे, है ना। कई आत्माओं को बहुत बंधन रहता है, वो चाहते हैं रोज सेंटर जाएं, वो चाहते हैं बाबा को याद करें, वो चाहते हैं मुरली सुने, लेकिन मुरली सुनने नहीं देते हैं, बाबा के घर जाने नहीं देते हैं, है ना। ये बांधेली लोगों को बाबा बहुत प्यार करते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर कोई बहुत याद में रहते हैं तो बाबा को चार्ट भेजे, डायरेक्शन मिलते हैं। रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो। डायरी रखने से डर रहेगा हमारा घाटा ना निकल जाए। डायरी रखनी है सबको। चलो डायरी नहीं रख सकते, आजकल तो मोबाइल में है, कुछ न कुछ बातें नोट कर लें। 2 मिनट 3 मिनट सोने से पहले सारा दिन आज मेरा दिन कैसे रहा। अगर की कोई भूल हुई है, किसी से हमने अपशब्द बोला है तो क्षमा मांग ले, किसी ने हमारे साथ कुछ किया है तो क्षमा कर दे।
लेकिन रात को सोने से पहले पूरा क्लीन करके और पूरा क्लियर करके सोए, बोझ लेकर के ना सोए। ये बाबा कई बार सिखाता है, बेफिक्र होकर के सोए। तो बाबा कहते हैं, बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे, इतने मोस्ट ब्रिलियंट बाबा को इतना समय ही याद करते हैं, लौकिक बाप को, स्त्री को तुम कितना याद करते हो। बाबा को आश्चर्य लगता है, तुम बच्चे लौकिक बाप को याद करते हो, युगल हैं वो स्त्री को याद करते हैं, मुझे इतना थोड़ा ही याद करते हो। बाबा उल्हना दे रहे हैं, बुद्धियों कहाँ कहाँ फंसा रहता है ना। अब मेरे लिए टाइम नहीं है, भगवान करे मेरे लिए टाइम नहीं है, इतने वर्षों तक पुकारा, इतने जन्मों से पुकारा, आओ प्रभु आओ प्रभु आओ प्रभु, अब मैं आ गया हूं तो तुम कहाँ कहाँ फंसे हुए हो। तो बाबा कहते हैं, चार्ट लिखो तो आप ही लज्जा आएगी, इस हालत में याद में नहीं रह सकूंगा, तो याद में नहीं रह सकूंगा तो पद भी नहीं पा सकूंगा। इसलिए बाबा चार्ट पर जोर देते हैं, बाबा को और 84 के चक्र को याद करना है तो फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। सभी राजा बनना चाहते हैं ना, डिब्रूगढ़ के भाई बहने, राजा, सभी राजा रानी बनना चाहते हैं। आप समान बनाएंगे तब तो प्रजा पर राज्य करेंगे ना। यह ही राजयोग, नर से नारायण बनने का एम ऑब्जेक्ट यह है। जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता, समझा जाता है। आत्मा देखने की चीज नहीं है, बल्कि फील किया जाता है, अनुभव किया जाता है। इसमें आत्मा है यह भी समझा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण की जरूर राजधानी होगी, इन्होंने सबसे जास्ती मेहनत की है ना, तब स्कॉलरशिप पाई है। लक्ष्मी नारायण की आत्मा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा, मम्मा की आत्मा, है ना। कितना मेहनत किया, मम्मा ने कितनी त्याग तपस्या सेवा किया, बाबा ने कितना त्याग तपस्या किया, कितना तपस्या किया, 2 बजे उठते थे। बाबा जैसा त्यागी, बाबा जैसा तपस्वी संसार में कोई नहीं, न भूतो न भविष्यति, ना हुआ है ना होगा। तब तो बाबा ने इतना उच्च पद पाया ना। तो बाबा कहते हैं, तभी तो इन लोगों ने स्कॉलरशिप पाई है, सबसे जास्ती मेहनत की है। जरूर इन्हों की बहुत प्रजा होगी, ऊंच से ऊंच पद पाया है, जरूर बहुत योग लगाया है, तब पास भी दानर हुए ना। यह भी कारण निकालना चाहिए, हमारा योग क्यों नहीं लगता है। आज दिन में थोड़ा चेक करेंगे सभी, जिनका योग नहीं लगता है, या जिनको योग में मेहनत लगती है, या जिनका बुद्धि योग भगवान में जल्दी नहीं स्थिर होता है, वो आज थोड़ा चेक करेंगे मेरी बुद्धि की लाइन कहाँ कहाँ जाती है। जब मैं, कई भाई बहनों की एक कंप्लेन रहती है, जब योग में बैठता हूं उसी समय दूसरी बातें याद आती है ना। घर याद आएगा, धंधा याद आएगा, बच्चे याद आएंगे, पोते याद आएंगे, और भी कुछ बातें हुई जीवन में, वो सब बात याद आएंगे। योग में मेहनत है तो चेक करना है हमारा योग क्यों नहीं लगता। धंधे आदि के झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है, उसमें से टाइम निकाल इस तरफ जास्ती ध्यान देना चाहिए। कुछ टाइम निकाल बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए, है ना। जहां भी बगीचा है थोड़ा समय निकाल करके एकांत में, ब्रह्मा बाबा मम्मा सब एकांत में बैठ करके, हमारे दादियों ने बहुत अपने आप को तपाया, हम सबको भी ऐसी तपस्या करनी है। फीमेल तो जा ना सके, उनको तो अपना घर संभालना है, आजकल तो जा हम संगम युग में भगवान हमको पढ़ा रहा है। 5000 वर्ष में एक बार भगवान मिला है। हमारे पास सब कुछ होगा, धन होगा, दौलत होगा, परिवार होगी, राजा बनेंगे, महल माड़ी होगा, शरीर भी निरोगी रहेगी, सब कुछ होगा, लेकिन कौन नहीं होगा, भगवान नहीं होगा। बाबा कह रहे मैं सब बच्चों को तैयार करके चला जाता हूँ, ऊपर चला जाता हूँ, परम धाम चला जाता हूँ, फिर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ।
आत्मा जैसे तीखा रॉकेट और कोई हो नहीं सकता। वो लोग तो मून आदि तरफ जाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। यह साइंस का हुनर भी विनाश में मदद करता है। वह है साइंस और तुम्हारा है साइलेंस। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यह है डेड साइलेंस। डेड साइलेंस, बिल्कुल निराकारी साइलेंस। तो बाबा कहते हैं, मैं आत्मा शरीर से अलग हूं। यह शरीर पुरानी जुत्ती है। सर्प कछुए के समा मिसाल भी तुम्हारे लिए है। सर्प का मिसाल, कछुए का मिसाल, सब तुम्हारे लिए है। तुम ही कीड़े जैसे मनुष्यों को भू भू कर मनुष्य से देवता बनाते हो। बाबा सब मनुष्यों क्या कह रहे हैं, ये भगवान ही कह सकता है। सब मनुष्य इसमें क्या बन गए हैं, कीड़े जैसे बन गए। अब उनको भू भू करके देवता जैसे बनाना है। विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाना तुम्हारा काम है। सन्यासियों को यज्ञ तप आदि कुछ भी करना नहीं है। सन्यासियों को यह यज्ञ तप आदि कुछ भी करना नहीं है। भक्ति और ज्ञान है ही गृहस्थियों के लिए। उन्हों को तो सत्युग में आना ही नहीं है। यह वो क्या जानी इन बातों से। यह भी ड्रामा में नूंद है इस निवृत्ति मार्ग वालों की, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं। हम सभी बाबा के बच्चे 84 जन्म लिए हैं और प्राय 84 जन्म घर गृहस्थ में ही रहते हैं। वही ड्रामा अनुसार आते रहेंगे, इसमें भी नंबरवार निकलते रहेंगे। माया बड़ी प्रबल है, आंखें बड़ी क्रिमिनल है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आंखें सिविल हो जाती है। आंखों को शीतल बना के रखना है। आंखें से कुछ भी क्रिमिनल अशुद्ध देह भान में आकर न किसी को देखना है, न किसी के लिए कुछ सोचना है। आंखें बहुत धोखा देती है, आंखों से बहुत पाप कर्म होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, फिर आधा कल कभी क्रिमिनल नहीं बनेंगे। यह है ही बड़ी धोखेबाज। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना कर्म इंद्रियां शीतल होती जाएगी। फिर 21 जन्म कर्म इंद्रियों की चंचलता नहीं आनी है। वही कर्म इंद्रियों में चंचलता होती है। वहां पर सतयुग में कर्म इंद्रियों में चंचलता नहीं होती है, यहाँ कर्म इंद्रियों में चंचलता है। सब कर्म इंद्रियां शांत सतोगुनी रहती है। देह अभिमान के बाद ही सब शैतानी आती है। बॉडी कॉन्शियस, अपने को शरीर समझने से सारे विकार आ जाते हैं। आत्मा समझने से सारे विकार भाग जाते हैं। सिंपल है। बाबा कहते हैं, बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आधा कल्प के लिए तुमको वर्षा मिल जाता है। जितना जो मेहनत करते हैं उतना उच्च पद पाएंगे। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की, और फिर कर्म इंद्रियां धोखा नहीं देगी। अंत तक युद्ध चलती रहेगी। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरा ऐसा क्यों संकल्प चल जाता है, बाबा कहते बता दिए, युद्ध चलती रहेगी, लास्ट तक चलती रहेगी। लेकिन जो योग युक्त रहेंगे, जो बाबा के नियम और मर्यादा पर चलेंगे, उनको ज्यादा युद्ध करना नहीं पड़ेगा। बाबा कहते हैं, जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब वह लड़ाई भी शुरू होगी, बाहर की लड़ाई। दिन प्रतिदिन आवाज होता जाएगा, मौत से लोग डरेंगे। बाबा ने कितने साल पहले बोल दिया था, कितना डर रहे हैं लोग कोरोना से, नाम सुनते ही डरते हैं। चारों तरफ भय का माहौल, डर का माहौल है ना। बाबा कहते हैं, यह ज्ञान सबके लिए है, सिर्फ बाप का परिचय देना है। हम आत्माएं भाई भाई हैं। सारा दिन आत्मा 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 पक्का करते चले, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, बस। सब एक बाप को याद करते रहते हैं। गॉड फादर कहते हैं, करके कोई नेचर को मानने वाले भी होते हैं, परंतु गॉड तो है ना, उनको याद करते रहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने के लिए। मोक्ष तो है ही नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की को रिपीट करना है। बुद्धि भी कहती है, जब सतयुग था तो एक ही भारत था। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, लाखों वर्ष की बात हो न सके। लाखों वर्ष होते तो कितनी ढेर संख्या हो जाती।
बाबा कहते हैं अब कलयुग पूरा हो, सत्युग की स्थापना हो रही है। वह समझते हैं कलयुग तो अभी बच्चा है। बाहर वाले क्या कहते हैं? कलयुग तो अभी बच्चा है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? कलयुग थोड़ा सा बच्चा है। ये अंतर है। वो लोग बच्चा कहते हैं और हम कहते हैं कलयुग थोड़ा सा बच्चा है। इतने हजार वर्ष की आयु दिखाते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह कल्प ही 5000 वर्ष का है। भारत में ही यह स्थापना हो रही है। भारत ही अब स्वर्ग बन रहा है। अभी हम श्रीमत पर यह राज्य स्थापना कर रहे हैं। अब बाबा कहते हैं मामे कम याद करो, सब बातें भूल जाओ, एक बाप को याद करो। पहला पहला शब्द ही यह दो। जब तक बाप का पर निश्चय नहीं होगा तब तक प्रश्न लोग पूछते रहेंगे। फिर कोई बात का उत्तर नहीं मिलेगा तो समझेंगे यह जानते कुछ भी नहीं और कहते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारे पास बाबा का सत्य ज्ञान स्पष्ट रहना चाहिए। किसको कैसे समझाना है, हमारी बुद्धि में लाइन क्लियर रहना चाहिए, मुंझाना नहीं किसी को। तो बाबा कहते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इसलिए पहले पहले एक बात पर ठहर जाओ। पहले बाप के ऊपर निश्चय कराओ कि बरोबर सभी आत्माओं का बाप एक ही है और वही रचता है। तो जरूर संगम पर ही आएंगे ना। बाबा कहते हैं युगे युगे नहीं, कल्प के संगम युग पर ही आता हूँ। मैं हूँ सृष्टि की, नई सृष्टि की रचता। तो बीच में कैसे आऊंगा? मैं आता ही हूँ पुरानी और नई के बीच में। इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तुम पुरुषोत्तम भी यहाँ बनते हो। लक्ष्मी नारायण सबसे पुरुषोत्तम है ना। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, सबको बोलो या स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो, क्योंकि यहाँ तुम कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनते हो। हम सब कनिष्ठ बन गए थे, शूद्र बन गए थे। अब बाबा आकर के हमको कनिष्ठ से उत्तम, शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसी ऐसी मुख्य बातें भूलनी नहीं चाहिए और संवत भी, डेट भी जरूर लिखनी चाहिए। यहाँ तुम्हारी पहले से रजाई शुरू हो जाती है, औरों की रजाई पहले से नहीं होती है। वह तो धर्म स्थापक आएंगे, तब उनके पीछे उनकी धर्म की वृद्धि होगी। करोड़ों बने तब रजाई चले। तुम्हारी तो शुरू से सत्युग में रजाई होगी। या किसको भी बुद्धि में नहीं आता है कि सत्युग में इतनी रजाएं कहां से आई। लोगों का बुद्धि इतना तक नहीं जाता है। बाबा कहते हैं कलयुग अंत में इतने ढेर धर्म हैं, फिर सत्युग में एक धर्म एक राज्य कैसे हुआ? कितने हीरे जवाहरात के महल हैं, कितने बड़े बड़े महल होंगे। डिब्रूगढ़ के भाई बहनों को सबको महल चाहिए ना, कि छोटा छोटा मकान भी चलेगा, सबको बड़ा बड़ा महल चाहिए। उसके लिए बड़ी राजधानी में आने के लिए, बड़े महल रहने के लिए पुरुषार्थ भी वैसे ही करना पड़ेगा, सेवा भी वैसे ही करनी पड़ेगी। तन से, मन से, धन से सब बाबा को ऊपर अर्पण करना पड़ेगा। इसलिए एक कदम हम भगवान की तरफ बढ़ेंगे तो 1000 कदम भगवान हमारे तरफ मदद का हाथ बढ़ाएगा। तो बाबा कहते हैं भारत ऐसा था जिसको पैराडाइज कहते थे। 5000 वर्ष की बात है ना, लाखों वर्ष का हिसाब कहां से आया। मनुष्य कितना मूंझ गए हैं, अब उनको कौन समझाए। वे समझते थोड़ी हैं कि हम आसुरी राज्य में हैं। इनको देवताओं की तो महिमा सर्वगुण संपन्न है, इनमें 5 विकार नहीं है, क्योंकि देही अभिमानी है। तो बाबा कहते हैं मुख्य है याद की यात्रा। सब तरफ से बाबा बता करके लास्ट में कहते हैं मुख्य है याद की यात्रा। 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बन गए हो, अब फिर पवित्र बनना है। यह ड्रामा का चक्र है। कैसे हम पावन थे, कैसे पतित बने, अब फिर से पावन बनना है, यह ड्रामा का चक्र है। अच्छा, मीठे मीठे सकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है, पहला पॉइंट,
ज्ञान से तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है। आंखें से कोई भी पाप कर्म नहीं करनी है। याद से ही कर्म इंद्रियां शीतल सतोगुनी बनेगी, इसलिए यह मेहनत जरूर करनी है। दूसरा है, धंधे आदि से टाइम निकालकर एकांत में जाकर याद में बैठना है। कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता है। अपना चार्ट जरूर रखना है। वरदान है निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर। दो शक्ति बाबा ने बताया, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भाव। सभी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं ना, परिवार में सफलता, बिजनेस में सफलता, जीवन में सफलता, पढ़ाई में सफलता। तो दो बातें याद रखना है, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर। विस्तार है, किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है, इसे किस चीज की जरूरत है। देखना है किस चीज की जरूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण हो। बाबा कहते हैं नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण, उसे तृप्त करना और स्वयं को कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, यह दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। किसको क्या चाहिए। बाबा ने एक बार बहुत पहले मुरली में कहा था, अगर कोई प्यासा है आप उसको भोजन देंगे तो भोजन नहीं चाहिए, उसको पानी चाहिए। किसी को क्या चाहिए ये भी हमको परखना है, उसके अनुसार से देना है। किसी की योग में रुचि है तो योग के बारे में बताएं, किसी को ज्ञान की रुचि है तो ज्ञान के बारे में बताएं। उसका इंटरेस्ट किसके ऊपर है वो देख करके हमको सिखाना समझाना है। स्लोगन है, सर्वशक्तिवान को बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। ये स्लोगन अच्छी तरह से पक्का कर लें सभी। माया आती है, माया आती, दीदी माया आती नहीं कहना है। सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। माया और कुछ नहीं है, पेपर टाइगर है, कागज का शेर है। एक बार बाबा ने बोला था मरी हुई चींटी है, जिंदा भी नहीं। माया मरी हुई चींटी है, लेकिन हम लोग उसको सच में जिंदा शेर समझ लेते हैं। वैसे देवियों को शेर में बैठे हुए दिखाते हैं, लेकिन कई भाई बहन डरते बहुत है ना, छोटे छोटे जंतु जानवर से डरते हैं, छिपकली से डरते हैं। तो हम अगर शक्तिशाली रहेंगे, हम भगवान के साथ रहेंगे तो कैसी भी पेपर हमारे सामने आएगा उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो स्लोगन याद रखना, सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। तो बाबा के महावाक्य, दिल से बाबा को धन्यवाद देंगे, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया करेंगे। बाबा संगम युग पर आकर के हम आत्माओं को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, समझाते हैं। जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं, भगवान भी हम बच्चों को रोज बुद्धि को भरपूर कर देते हैं। तो अभी हम सभी 10 मिनट 4 धाम की यात्रा करेंगे। जो भी जहां भी बैठे हैं सुन रहे हैं, सब संकल्प शांत कर ले। और पांडव भवन आएंगे सभी। वैसे भी लॉकडाउन के कारण आ नहीं पाए हैं, भट्टी में नहीं आ पाए, शिविर में नहीं आ पाए, तो इसलिए आज आप लोगों को 10 मिनट के लिए पांडव भवन लाना है। और पांडव भवन में 4 धाम की यात्रा, बाबा का कमरा, बाबा का कुटिया, हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ। और खास मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, जब पांडव भवन आएंगे तो बाबा का फोटो नहीं देखेंगे। बाबा साकार में बैठे हैं, साकार में ब्रह्मा बाबा वतन से नीचे आके बैठे हैं। बाबा की गोद में बैठना है, बाबा के बाहों में समाना है, बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है, ऐसा फीलिंग करना है छोटे बच्चे बनकर। और बाबा के कमरे में जाकर के वरदान लेना है, बाप समान भाव।
कुटिया में जाना है, बाबा को साकार में देखना है, फोटो नहीं है, साकार में। और बाबा मेरे लिए पत्र लिख रहा है, बाबा से दृष्टि लेनी है और बाबा से वरदान लेना है, स्नेह स्वरूप भाव। हिस्ट्री हॉल में जाएंगे, ये सारी मुरलियां हिस्ट्री हॉल में चली है, जो भी मुरली सुनते हैं अभी हम, साकार मुरलियां सब हिस्ट्री हॉल में चली है। तो हिस्ट्री हॉल में बहुत सुंदर वाइब्रेशन है। तो बाबा का वरदान प्राप्त करना है, सदा समर्थ आत्मा भाव। और शांति स्तंभ तो वैसे भी बहुत सुंदर स्थान है, शांति स्तंभ में वैसे बहुत भीड़ रहती है, लेकिन अभी जब आप लोग आएंगे तो बहुत खाली मिलेगा। तो शांति स्तंभ का 5 बार चक्र लगाएंगे और शांति स्तंभ में बाबा की सर्वशक्तिवान की किरणें अपने जीवन में धारण करेंगे। तो सभी तैयार हो जाए, कमेंट्री से योग करेंगे हम सभी। मैं कमेंट्री कराता हूं आप सबको। सब संकल्प शांत कर ले। आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। भ्रिकुटी सिंहासन में विराजमान देखें अपनी आत्मा को। चमकती हुई ज्योति, लाइट स्वरूप। फरिश्ता ड्रेस धारण कर ली, चमकीली फरिश्ता ड्रेस। पुरानी देह को डिब्रूगढ़ में छोड़ दें। उड़ता पंछी बनकर पांडव भवन के गेट पर पहुंच जाएं। सभी पहुंच जाएं गेट पर। जैसे बाबा मिलन के लिए आते हैं ऐसे ही आ जाएं। याद करें सभी। गेट पर कौन चेक करता है हमारा बैज? सिक्योरिटी वाला। अंदर प्रवेश करें। पांडव भवन के प्रांगण में पहुंच जाएं। शांतमय वातावरण, स्वयं भगवान का अवतरण भूमि। हम सभी आत्माओं का बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, हम सभी का घर और इस संसार का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान, पवित्र भूमि। पांडव भवन के प्रांगण से गुजरते हुए बाबा के कमरे में प्रवेश करें। सभी पहुंच जाएं बाबा के कमरे में। सामने बाबा को देखें, ब्रह्मा बाबा को। बाबा के तन में शिव बाबा। बाबा अपने पलंग पर बैठे हुए हैं, साकार में बाबा को देखें। बाबा के मस्तक में शिव बाबा। बाबा से दृष्टि लें, रूहानी दृष्टि, शक्तिशाली दृष्टि। बाबा से दृष्टि लेते हुए बाबा के समीप पहुंच जाएं। बाबा से हाथ मिला लें। खुदा दोस्त मेरे सामने है। हाथ मिलाते हुए बाबा की गोद में बैठ जाएं। फील करें सभी, छोटा बच्चा बन जाएं।
बाबा के बाहों में लिपट जाएं, समा जाएं, लवलीन हो जाएं। मगन हो जाएं। बाबा अपना वरदानी हाथ मेरे सर पर रख दिए। अपने श्रेष्ठ भाग्य का गुणगान करें। मैं कितना भाग्यवान हूं। सारा संसार भगवान को ढूंढ रहा है। उसके दर्शन के प्यासे हैं, खोज रहे हैं। और मैं भाग्यशाली आत्मा बाबा की गोद में बैठा हूं। अंग अंग शीतल, जन्म जन्म की प्यास बुझ गई। बाबा मिला, सब कुछ मिल गया। प्यारे बाबा, हम तो भक्ति में आपके चरणों में जगह मांगते थे, लेकिन आपने अपना प्यारा स्वरूप दिखाकर अपनी गोद में बिठा लिया। मीठे बाबा, जिस घड़ी का मुझे जन्मों से इंतजार था, मैंने जिसके लिए जन्म जन्म तपस्या की, आज वो पूरी हो गई। बाबा से पुनः दृष्टि लें। बाबा वरदान दे रहा है, बच्चे बाप समान भव, बाप समान भव, बाप समान भव। बाबा के कमरे से निकलकर कुटिया में पहुंच जाएं, अंदर प्रवेश करें। बाबा को देखें, बाबा गद्दी पर बैठे हुए हैं, लाल लाल अक्षरों से पत्र लिख रहे हैं। बाबा की दृष्टि हम पर पड़ी। बाबा हम सभी का वेलकम कर रहे हैं, आओ बच्चे, भगवान के घर में तुम बच्चों का स्वागत है। बाबा सभी बैठ जाएं, करें, बातचीत करें, अपना सारा पोता मेल भगवान को सुना दें, हल्के हो जाएं। प्यारे बाबा, मैं जो हूं, जैसा हूं, आपका हूं। बाबा भी कह रहे हैं, बच्चे तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो। भगवान ने हम सबको स्वीकार कर लिया, अपना बना लिया। दुख हरता सुख करता बाबा हमारे सभी दुख हर कर सुखी और शांत बना दिया। बाबा से पुनः दृष्टि ले।
बाबा वरदान दे रहा है बच्चे, स्नेह स्वरूप भव, स्नेह स्वरूप भव, स्नेह स्वरूप भव। कुटिया से निकलकर पांडव वन के आंगन से गुजरते हुए हिस्ट्री हॉल पहुंच जाएं, अंदर प्रवेश करें। सामने दो संदल रखे हुए हैं, सामने लाए दृश्य। एक तरफ बाबा बैठे हैं, दूसरी तरफ मातेश्वरी बैठी है। कभी बाबा से दृष्टि लें, कभी मम्मा से। जीवन के सारे व्यर्थ समाप्त हो गए। मैं कितना पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं। इस संसार का पहला पत्ता श्री कृष्ण की आत्मा, आदि देव ब्रह्मा बाबा मेरे सामने है। आदि देवी माँ जगदम्बा सरस्वती दुर्गा स्वरूप श्री राधे की आत्मा मातेश्वरी अपने नजरों से मुझे निहाल कर रही है। दोनों से दृष्टि लेते रहें। माता पिता का प्यार मिल रहा है। कभी मम्मा से दृष्टि लें, कभी बाबा से। बाबा से वरदान प्राप्त करें। बाबा दृष्टि देते हुए वरदान दे रहा है, बच्चे समर्थात्मा भव, समर्थात्मा भव, समर्थात्मा भव। हिस्ट्री हॉल से निकलकर शांति स्तंभ पहुंच जाएं सभी। शांति स्तंभ के सामने खड़े हो जाएं। धीरे धीरे शांति स्तंभ का 5 बार चक्र लगा लें। टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ नॉलेज, टावर ऑफ माइट, टावर ऑफ प्यूरिटी। शांति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ। सामने बाबा को देखें। बाबा का पार्थिव देह रखा हुआ है। बाबा इशारा कर रहे हैं, बच्चे मैं तुम बच्चों को घर ले जाने आया हूं। लाडले बच्चे, दे सही दे के सब धर्मों को भूल मुझे एक बाप को याद करो, तो जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाएंगे। शांत हो जाए सभी, फाउंटेन की तरह। बाबा से रंग बिरंगी किरणें निकलकर मुझ आत्मा के ऊपर आ रही है।
बाबा वरदान दे रहा है, बच्चे शक्ति संपन्न आत्मा भव, शक्ति संपन्न आत्मा भव, शक्ति संपन्न आत्मा भव। शांति स्तंभ से ऊपर उड़ जाएं फरिश्ता बनकर, बाबा से दृष्टि लेते हुए सारे संसार में लाइट या माइट फैलाता हुआ, सबको सकाश देते हुए डिब्रूगढ़ पहुंच जाएं, अपने पुराने शरीर के अंतिम जन्म के अंतिम शरीर के भ्रिकुटी के मध्य इस संकल्प के साथ विराजमान हो जाएं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।